आज मैं ऐसा राज बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आप जब भी टीवी पर देखेंगे कि सेनेक्स 1000 अंक गिर गया या निफ्टी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो आप न्यूज नहीं सुनेंगे बल्कि इसके पीछे का राज भी जान पाएंगे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, भारत में 90% लोग सेनेक्स और निफ्टी का नाम रोज सुनते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ये होते क्या हैं। और इसी वजह से लाखों लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाकर नुकसान कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो अगली बार आप कोई शेयर खरीदने से पहले आपके पास वह समझ होगी जो हर नए निवेशक के पास नहीं होती है। और वीडियो के आखिरी में मैं ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप न्यूज देखकर घबराना बंद कर देंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं या सिर्फ यह समझना चाहते हैं कि हर न्यूज में सेनेक्स और निफ्टी की इतनी चर्चा क्यों होती है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सेनेक्स क्या है, निफ्टी क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है और ये नीचे ऊपर क्यों जाते हैं। क्या इनके गिरने से पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी और क्या आप इनमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन इन सब सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि सेनेक्स 1200 अंक गिर गया तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? क्या शेयर मार्केट पूरा गिर गया? क्या आप इसमें निवेश नहीं करना चाहिए या फिर यह निवेश करने का सबसे अच्छा मौका है? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो के आखिरी तक आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका सवाल सही था या नहीं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए अगर आप एक बड़े से आम के बाग में गए और उस बाग में लगभग 10,000 पेड़ हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरा बाग कैसा है, तो क्या आप 10,000 पेड़ को एक एक देखकर जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं। आप कुछ अच्छे और सबसे बड़े पौधे देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि पूरे बाग की हालत कैसी है। तो शेयर मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। भारत में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। हर कंपनी का रोज शेयर देखकर यह समझना लगभग नामुमकिन है कि शेयर ऊपर है या नीचे। इसी समस्या का समाधान है सेनेक्स और निफ्टी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर सेनेक्स 30 कंपनियों से बनता है तो पूरी दुनिया इसको शेयर मार्केट की पहचान क्यों मानती है? यह वह बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो अब बात करते हैं सेनेक्स और निफ्टी क्या है। जरा सोचिए, अगर रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों के शेयर अचानक गिरने लगे तो क्या होगा? क्या पूरा मार्केट गिर जाएगा? और अगर हाँ, तो सिर्फ 30 से 50 कंपनियां पूरे शेयर मार्केट की दिशा कैसे तय कर देती हैं? तो यही राज मैं आपको बताने वाला हूं। अब सबसे पहले जानते हैं सेनेक्स बनता कैसे है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि सेनेक्स में 30 कंपनियां ऐसे ही चुन ली जाती हैं, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। सेनेक्स में वही कंपनियां शामिल होती हैं जो भारत की सब में बड़ी कंपनियों में हो, जिनके शेयरों में रोज अच्छी खरीदी बिक्री होती हो और जिनका बिजनेस मजबूत हो और जो अपने सेक्टर की लीडर हो। यानी सेनेक्स में किसी कंपनी की जगह बनना सम्मान की बात होती है। अब एक आसान सा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए भारत की क्रिकेट टीम चुनी जा रही है, तो क्या सड़क पर खेलने वाले खिलाड़ियों को सीधी टीम इंडिया में जगह मिल जाएगी? नहीं, पहले अच्छा प्रदर्शन करना होगा, अच्छा खेलना होगा, तभी टीम में चयन होगा। तो सेनेक्स भी बिल्कुल ऐसा ही है। यह भारत की टीम इंडिया जैसी 30 बड़ी कंपनियों का समूह है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, सेनेक्स में 30 बड़ी कंपनियां हैं तो निफ्टी में 50 क्यों होती हैं? क्या निफ्टी सेनेक्स से बेहतर है या फिर ये दोनों एक ही चीज हैं? यहीं पर सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब समझते हैं निफ्टी क्या है। तो अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का सबसे प्रमुख इंडेक्स है। इसमें भारत की 50 बड़ी और मजबूत कंपनियां शामिल होती हैं। इसका उद्देश्य भी वही है, पूरे शेयर मार्केट की स्थिति बताना। अगर इन 50 कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा होगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा और अगर ये गिरेगी तो निफ्टी भी नीचे आएगा। अब बात करते हैं सेनेक्स और निफ्टी में अंतर क्या है। अब एक आसान सी तुलना करते हैं। सेनेक्स बीएसई का इंडेक्स है, इसमें 30 कंपनियां शामिल होती हैं और यहीं पर निफ्टी एनएसई का इंडेक्स है और यहाँ पर 50 कंपनियां शामिल होती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, दोनों दुश्मन नहीं हैं, दोनों का काम एक ही होता है।
भारत के शेयर मार्केट का हाल बताना। अब एक रियल लाइफ उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में 2 टीचर हैं। एक 30 बच्चों की क्लास का रिजल्ट देखता है, दूसरा 50 बच्चों की क्लास का। इनमें दोनों का उद्देश्य एक ही है, स्कूल का प्रदर्शन समझना। सेनेक्स और निफ्टी भी बिल्कुल यही काम करते हैं। सेनेक्स और निफ्टी भी यही काम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, जब न्यूज में कहा जाता है कि सेनेक्स 1000 गिर गया, तो क्या सच में आपका पैसा भी 1000 अंक गिर जाता है? और क्या सेनेक्स गिरना हमेशा बुरी खबर होती है? यही सबका सबसे बड़ा भ्रम होता है। मान लीजिए सुबह उठते ही आपने न्यूज देखी कि सेनेक्स 1500 अंक टूट गया है, तो अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या मेरा पैसा भी डूब गया? क्या अब शेयर मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए? रुकिए, यह वह गलती है जो लाखों नए निवेशक करते हैं और इसी गलती की वजह से वो नुकसान उठाते हैं, जबकि अनुभवी निवेशक उसी समय कमाई के मौके तलाशते हैं। तो आइए समझते हैं मार्केट गिरने का मतलब क्या होता है। सेनेक्स और निफ्टी ऊपर नीचे क्यों जाते हैं? दोस्तों, सेनेक्स और निफ्टी कोई मशीन नहीं जो अपने आप ऊपर नीचे जाते हैं। ये उन कंपनियों के शेयर की कीमतों के आधार पर बदलते हैं जो इन इंडेक्स में शामिल होती हैं। अगर ज्यादातर बड़ी कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं तो इंडेक्स ऊपर जाता है। अगर ज्यादातर बड़ी कंपनियों के शेयर गिरते हैं तो इंडेक्स नीचे आता है। लेकिन सवाल आता है, शेयर गिरते और बढ़ते क्यों हैं? इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में बदलाव, या फिर सरकार की नई नीतियां, महंगाई का बढ़ना या घटना, विदेशी निवेशकों की खरीदी या बिकवाली, युद्ध, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक संकट। यानी शेयर मार्केट केवल कंपनियों से नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था और निवेशकों की भावनाओं से भी प्रभावित होता है। अब एक आसान सा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए एक शहर में बारिश की खबर फैल गई। कुछ लोग सोचते हैं फसल खराब होगी और बेचने लगते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये अस्थायी है और खरीदने लगते हैं। शेयर मार्केट भी इसी तरह लोगों की डर और उम्मीद से चलता है। अब सबसे बड़ा भ्रम। अब एक बात हमेशा याद रखिए, सेनेक्स 1000 अंक गिरने का मतलब ये नहीं होता कि हर निवेशक का पैसा 1000 अंक गिर गया। अगर आपका पैसा किसी ऐसी कंपनी में है जो कंपनी आज नहीं गिरी या फिर कम गिरी, तो आपके निवेश पर अलग असर हो सकता है। और अगर आपने लंबे समय तक अच्छी कंपनी या इंडेक्स फंड में निवेश किया है तो रोज की हलचल से घबराने की जरूरत नहीं होती है। अब यहीं पर सफल निवेशकों की सोच क्या होती है? यही फर्क होता है नए निवेशक और अनुभवी निवेशक में। नया निवेशक, मार्केट गिर गया, पूरे शेयर बेच दो। अनुभवी निवेशक, क्या यह अच्छी कंपनी कम कीमत पर खरीदने का मौका है? ये अनुभवी निवेशक की सोच होती है। यही सोच लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, अगर सेनेक्स और निफ्टी इतने महत्वपूर्ण हैं, तो इनमें क्या सीधे निवेश किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो फिर एक आम आदमी 1000-5000 से इसका फायदा उठा सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक के अलग अलग शेयर खरीदे भी आप इन बड़ी कंपनियों की ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, यह बिल्कुल संभव है। लेकिन 90% नए निवेशकों को इस तरीके का पता ही नहीं होता है। क्या सेनेक्स और निफ्टी में सीधे निवेश किया जा सकता है? दोस्तों, इसका जवाब है सीधे नहीं। आप सेनेक्स और निफ्टी को सीधे शेयर की तरह नहीं खरीद सकते, लेकिन आप इंडेक्स फंड और ईटीएफ के माध्यम से उन इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश किया तो आपका पैसा निफ्टी में शामिल कई बड़ी कंपनियों में अनुपात के अनुसार निवेश हो जाता है। यानी एक ही निवेश से आपको कई बड़ी कंपनियों का एक्सपोज मिल जाता है। अब एक आसान सा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपको एक फल खरीदना है और अगर आप सिर्फ एक आम खरीदते हैं और वह आम खराब निकलता है तो आपका पूरा पैसा उसी पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप मिक्स फ्रूट बैग सेट खरीदते हैं जिसमें आम, सेब, अंगूर, केला और संतरा सब हैं, तो एक फल के खराब होने से पूरी टोकरी खराब नहीं होती। तो इंडेक्स फंड भी कुछ ऐसा ही काम करता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हर नए निवेशक अक्सर करते हैं। गलती नंबर 1, सिर्फ न्यूज देखकर शेयर खरीदना। गलती नंबर 2, मार्केट गिरते ही घबरा कर सब बेच देना। गलती नंबर 3, सोशल मीडिया या फिर दोस्तों की सलाह से निवेश करना। गलती नंबर 4, अमीर बनने की चाह में सारा पैसा एक ही कंपनी पर लगाना। गलती नंबर 5, बिना सीखे निवेश करना। अगर आप शेयर मार्केट में सच में पैसा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज्ञान में निवेश कीजिए। मार्केट में पैसा लगाने से पहले समय लगाइए। याद रखिए, शेयर मार्केट में सबसे बड़ा रिटर्न केवल पैसे से नहीं बल्कि सही ज्ञान से मिलता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा है
निफ्टी क्या है, सेनेक्स क्या है और इन दोनों में अंतर क्या होता है और ये ऊपर नीचे क्यों होते हैं और इनमें सीधे निवेश क्यों नहीं किया जा सकता है और शुरुआती निवेशकों को किन गलतियों से बचना चाहिए और इंडेक्स फंड और ईटीएफ क्या है। अब आप जब भी न्यूज में सुने कि सेनेक्स 1200 अंक चढ़ गया है या फिर निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, तो सिर्फ खबर नहीं सुने बल्कि उसके पीछे की कहानी भी समझें। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सिखा कर गया हो तो सिर्फ लाइक कर मत जाइए, कमेंट में ये भी लिखिए कि सेनेक्स और निफ्टी आज मैंने समझ लिया। अगर आप शेयर मार्केट को बिना किसी भ्रम और बिना किसी अफवाह के सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन ऑल जरूर दबाएं।